Hello kids, how are you? Today I am going to explain you chapter number 9, Mowgli the Man Cub, written by Rudyard Kipling. He was born in 1865 in Mumbai. After completing his schooling in England, he returned to India and made his home here till 1889. Kipling wrote many short stories, novels for children and several volumes of poetry. Many of his short stories and poems are about British soldiers in India. Two of his most famous works for children, Jungle Book and Kim, are also based in India. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907. So let's start with the chapter. Mowgli the Man Cub. Mowgli grew up with a pack of wolves. Mowgli जो है वो भेड़ियों के झुंड में ही बड़ा हुआ था. Mowgli led a wonderful life among the wolves. Mowgli जो है बहुत ही बढ़िया जिंदगी भेड़ियों के साथ जी रहा था. He grew up with the cubs and father wolves taught them the meaning of all the things in the jungle. वो भेड़ियों के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ और जो फादर वुल्फ थे उन्होंने इन सबको सिखाया था. जंगल के कायदे कानून नियम सब चीजें उन्होंने इन मोगली और अपने बच्चों को सिखाई थी. When he was not learning, he sat out in the sun and ate and slept. जब वो कोई चीज नहीं सीखते थे, मोगली जाकर सूरज की रोशनी में बाहर बैठता था, खाता था और वहीं सोता था. When he felt dirty or hot, जब उसे लगता था कि वो बहुत गंदा हो गया है या बहुत गर्मी है, he swam in the forest pools. वो जंगल के तालाब में तैरता था अपनी गर्मी को दूर करने के लिए और अपनी शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए. He took his place at the council rock too when the wolf pack met. जहाँ पे भेड़ियों का पूरा झुंड एक साथ इकट्ठा होता था, उस पत्थर पर जिसे वो काउंसिल रॉक यानी कि परिषद कहते थे, वहां पर वो रहता था. टाइम पास्ड एंड मोगली ग्रू स्ट्रॉन्ग. जैसे जैसे समय बीतता गया, मोगली भी बड़ा होता गया, ताकतवर होता गया. अकेला द लीडर ऑफ द पैक ग्रू ओल्ड एंड फेबल. उस झुंड का जो कि लीडर था अकेला, वो अब बूढ़ा हो गया था और कमजोर हो गया था. देन शेर खान द लेम टाइगर मेड फ्रेंड्स विद द यंगर वुल्व्स एंड फेड देम स्क्रैप. तब शेर खान जो कि लंगड़ा चीता था, उसने जो यंग वुल्व्स थे, जो जवान भेड़िए थे, उनके साथ दोस्ती करने के लिए उन्हें मांस का टुकड़ा डालना शुरू कर दिया और उन्हें अपना दोस्त बना लिया. He would flatter them. वो उन्हें चापलूसी करके अपनी ओर करना चाहता था. And wondered that they were content to be led by dying wolves and man cubs. और उन्हें ये बताना चाहता था कि जो ये बूढ़ा भेड़िया है वो उन्हें अब संतुष्ट नहीं कर सकता है, न ही ये जो इंसान का बच्चा है वो. एंड द यंग वुल्व्स वुड ग्रावल एंड ब्रिस्टल. और ये बात सुन के जो भेड़िए थे, जवान भेड़िए थे, वो गुर्राते थे शाम के वक्त बहुत जोर जोर से. वन वार्म डे बघेरा took Mowgli deep into the jungle. एक दिन गर्मी का समय था, तब बगेरा मोगली को एकदम जंगल के बीचों बीच लेकर जाता है. Little brother, how often have I told you that Sher Khan is your enemy?
और उसे कहता है, मेरे छोटे भाई, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि शेर खान तुम्हारा दुश्मन है। He has been teaching the young wolves that a man cub has no place with the pack. क्योंकि वो इन जवान भेड़ियों को ये सिखा रहा था कि जो ये आदमी का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, उसकी झुंड में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। I have run and hunted with the pack. मैं भागा था और मैंने झुंड के साथ में बहुत सारे शिकार भी किए हैं। सेड मोगली, मोगली ये बात कहता है। वाई शुड एनी विश टू हार्म मी, कोई मुझे हानि पहुंचाने की क्यों कोशिश करेगा। बिकॉज यू आर मैन्स कब एंड दे हेट यू, तो बगेरा कहता है कि क्योंकि तुम इंसान के बच्चे हो और वो इंसानों से नफरत करते हैं। When अकेला misses his next kill, the pack will turn against him and against you. जब अकेला अपना अगला शिकार मिस कर देगा तो पूरा का पूरा झुंड तुम्हारी तरफ और अकेला की तरफ हो जाएगा। And then I have it. और तब मुझे डर लग रहा है, सेड बगेरा। लीपिंग अप, गो डाउन क्विकली टू द मैन्स हट इन द वैली। वो मोगली से कहता है कि नीचे घाटी की तरफ जाओ जहाँ पे इंसान रहते हैं, उन इंसानों की झोपड़ी की तरफ जाओ। एंड टेक सम ऑफ द रेड फ्लावर विच दे ग्रो देयर, वहां पे वो कुछ लाल रंग के फूल उगाते हैं, वो फूल तुम लेकर आयो। बाय रेड फ्लावर बगेरा मेंट फायर, रेड फ्लावर से बगेरा का मतलब था आग। द रेड फ्लावर सेड मोगली दैट ग्रो आउटसाइड देयर हट इन द ट्विलिट, आई विल गेट सम। तो रेड फ्लावर यानी कि वो जो शाम के वक्त अपने झोपड़ी से बाहर आग जलाते हैं, वो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। रिमेंबर दैट इट ग्रोज इन लिटिल पॉट्स, सेड बगेरा। बगेरा कहता है कि ध्यान रखना कि वो छोटे छोटे पॉट्स में ये आग जलाते हैं। गेट स्विफ्टली, जल्दी से तेजी से लेकर आओ। आई गो, सेड मोगली एंड ही बाउंडेड अवे। और मोगली कहता है कि मैं अभी जल्दी से जाकर लेकर आता हूँ, और वो जंगल के पार चला जाता है। मोगली रैन थ्रू द फॉरेस्ट, हिज हार्ट हॉट इन हिम। मोगली जल्दी से दौड़कर जंगल से भाग रहा होता है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सून ही वॉज इन द विलेज, जल्दी ही वो एक गांव में पहुंच जाता है। He crawled to the window of a hut and looked in. वो अपने आप को लेटाते हुए एक खिड़की की तरफ झांक कर देखता है। A fire was burning on the hearth. एक भट्टी पर कुछ आग जली हुई थी। He saw a woman get up and feed it with black lumps. वो देखता है कि एक औरत जो है वो उसे जलाती है और उसके अंदर काली काली गांठें कुछ डालती है, जो कि जिसे कोयला कहते हैं। इन द मॉर्निंग अ चाइल्ड पिक्ड अप एन earthenware pot, filled it with lumps of red hot charcoal and went out. सुबह एक बच्चा जो है एक मिट्टी का मटका उठाता है और उसके अंदर लकड़ियों के कोयले डालता है जो कि जले हुए थे, और बाहर निकलता है। इज दैट ऑल, सेड मोगली। मोगली कहता है यही करना है। इफ अ कब कैन डू इट, देयर इज नथिंग टू फियर। वो कहता है कि ये छोटा सा बच्चा अगर ऐसा कर सकता है तो डरने की क्या बात है। He took the pot from the boy's hand and disappeared into the bushes. वो उस बच्चे के हाथ से वो मटका लेकर छीन लेता है और झाड़ियों में गायब हो जाता है। While the boy howled with fear, बच्चा जो है मोगली को देखकर इतना डर जाता है कि वो जोर से चिल्ला उठता है।
Mowgli blew into the pot as he had seen the woman do. मोगली जो है अपने मुंह से उस पॉट के अंदर हवा देता है, फूंक देता है, जैसे उसने उस औरत को करते हुए देखा था. This thing will die if I do not give it things to eat. ये वो कहता है कि अगर ये चीज मर जाएगी अगर मैं इसके अंदर कोई चीज नहीं डालूंगा जलने के लिए. And he dropped twigs and dried bark on the red stuff. वो उस पॉट के अंदर सूखी हुई घास और कुछ लकड़ियां डाल देता है जलने के लिए. हाफ वे अप द हिल ही मेट बघेरा. आधे रास्ते में जब वो पहुंचता है तो वो बघेरा से मिलता है. अकेला हैज मिस्ड सेड द पैंथर. पैंथर कहता है कि अकेला ने तुमको मिस कर दिया है. दे विल डील विद हिम एंड यू टुडे. वो लोग तुमसे और उससे जल्दी ही बात करेंगे. आई एम रेडी सेड मोगली एंड हेल्ड अप द फायर पॉट. रेडी मोगली कहता है मैं भी तैयार हूं और वो अपने हाथ में उस फायर पॉट को लेकर रखता है. गुड नाउ आई हैव सीन मैन थ्रस्ट अ ड्राई ब्रांच इनटू दैट स्टफ. वो बोलते हैं गुड, मैंने एक आदमी को देखा था जो कि इस आग के अंदर सूखी हुई लकड़ियां डाल रहा था. एंड प्रेजेंटली रेड फ्लावर ब्लॉसम्ड एट द एंड ऑफ इट. और फिर ये जो लाल रंग के फूल जो है वो इस वजह से और ज्यादा खिल गए थे. ऑल दैट डे मोगली सैट इन द केव टेंडिंग हिज फायर पॉट. पूरे दिन मोगली जो है अपनी गुफा में बैठ के उस आग के मटके को संभाल कर रखता है, उसकी देखभाल करता है. इन द इवनिंग मोगली वेंट टू द काउंसिल रॉक. शाम के वक्त मोगली जो है उस काउंसिल रॉक पर पहुंचता है जहां पे सब भेड़िए इकट्ठे होते थे. अकेला ले ऑन वन साइड. अकेला एक तरफ खड़ा होता है. while Sher Khan and his following of scrap-fed wolves walked about openly. जबकि शेर खान और उसके पीछे जो कि उसके चेले थे भेड़िए वो भी दूसरी तरफ खुले खड़े थे. When they were all gathered together, Sher Khan began to speak. जब वो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं तब शेर खान जो है वो बोलना शुरू करता है. Mowgli sprang to his feet. Free people, he cried. Does Sher Khan lead the pack now? मोगली जो है गरजते हुए कहता है कि आदमियों को फ्री कर दो. जोर से चिल्लाता है. Does शेर खान लेट द पैक नाउ. शेर खान अब इन झुंड को छोड़ सकता है. देयर वर ईल्स ऑफ साइलेंस. मैन कब्स लेट शेर खान स्पीक. तो वहां पर एकदम से शांति छा जाती है और इंसान के बच्चों को वो नहीं रखना चाहते हैं. ये बात शेर खान कहता है. देन शेर खान रोड. अब शेर खान जोर से चिल्ला कर कहता है द मैन कब हैज लिव्ड टू लॉन्ग. ये जो इंसान का बच्चा है बहुत दिन जिंदा रह लिया है. ही वॉज माई मीट फ्रॉम द फर्स्ट. और ये शुरू दिन से ही मेरा भोजन था. गिव हिम टू मी. इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे खाना चाहता हूँ. He has troubled the jungle for 10 seasons. 10 सीजन से इसने पूरे जंगल को परेशान करके रख रखा है. Then half the pack yelled. आधा झुंड जो है वो जोर जोर से चिल्लाता है. A man, what has a man to do with us? इंसान और इंसान का हम लोगों के साथ क्या काम है. अकेला lifted his head and said, He has shared our food.
अकेला अपना सर उठाकर कहता है कि इसने हमारे साथ खाना शेयर किया है, हमारे साथ अपना खाना बांटा है। He has slept with us, ये हमारे साथ सोया था। He is our brother, ये हमारा भाई है। In all but blood and you would kill him, पर तुम लोग शायद इसे मार डालोगे। In truth I have lived too long, सच्ची बात यह है कि मैं बहुत दिन से जिंदा हूँ। No man's cub can run with the people of the jungle, howled शेर खान। शेर खान कहता है कि इंसान का बच्चा जो है वो हम जानवरों के साथ इस जंगल में नहीं रह सकता। गिव हिम टू मी, इसे मुझे सौंप दो। He is a man, a man, a man, snarled the pack. पूरा का पूरा भेड़िए का झुंड कहता है ये इंसान है, इंसान है, इंसान है। मोगली stood upright with the fire pot in his hand. मोगली जो है वो सीधा खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में वो आग का मटका होता है। He was filled with rage and sorrow. उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बड़ा दुख हो रहा होता है। Listen, you, he cried. वो जोर से चिल्लाता है, तुम लोग सब सुनो। You have told me so often tonight that I am a man. तुमने आज ही मुझे ये बात का एहसास दिलाया है कि मैं इंसान का बच्चा हूँ। Then I feel your words are true. और मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे शब्द सही हैं। So I do not call you my brother anymore. आज के बाद मैं तुम्हें अपना भाई कभी नहीं बोलूंगा। But what I will do is not yours to say. That matter is with me. मैं जो करूंगा वो तुम्हारा मतलब नहीं है, ये मतलब सिर्फ मेरा ही है। He flung the fire pot on the ground. और उसके हाथ में जो आग का मटका था उसे वो उछाल कर नीचे फेंक देता है। And some of the red coals lit a tuft of dried grass on the fire. उसमें से कुछ जो कोयले होते हैं वो सूखी घास में जाकर गिर जाते हैं और वहां पे आग लग जाती है। All the wolves drew back in terror. सारे के सारे भेड़िए जो है डर के मारे पीछे हट जाते हैं। मोगली thrust a dead branch into the fire till it blazed up. मोगली जो है एक सूखी हुई टहनी को उठाकर उस आग में फेंक देता है और वहां पे और भी भयंकर आग लग जाती है। Then he whirled it above his head among the cowering wolves. फिर वो चक्कर खाकर उछलता है और जितने भी भेड़िए होते हैं उन्हें डर के मारे पीछे झुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। गुड, आई सी दैट यू आर अफ्रेड, सेड मोगली। मोगली उन्हें कहता है मुझे लग रहा है कि तुम डर गए हो। स्टेयरिंग राउंड स्लोली, उन्हें वो घूर कर देखता है। द जंगल इज शट टू मी, ये जंगल जो है अब मेरे लिए नहीं रहा। एंड आई मस्ट फॉरगेट योर कंपेनियनशिप, मुझे तुम लोगों का भाईचारा शायद भूलना पड़ेगा। बट आई विल बी मोर मर्सीफुल, मैं बहुत दयालु हूँ। देन यू आर, तुम लोगों से तो मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ। एंड नॉट बिट्रे यू टू मैन एज यू हैव बिट्रेड मी, मैं इंसानों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। ही किक्ड द फायर विद हिज फुट एंड स्पार्क्स फ्लू अप, वो अपने पैरों से उन आग को जोर से लात मारता है और वो आग और जोर से उछल पड़ती है। बट देयर इज अ डेबिट टू पे बिफोर आई गो, पर मेरे ऊपर एक कर्ज है जो मुझे जरूर चुकाना है, ये मोगली कहता है। द फायर वॉज बर्निंग फ्यूरियसली एट द एंड ऑफ द ब्रांच, उस लकड़ी की टहनी पर आग जो है बहुत ही ज्यादा जोर से भड़क उठी थी। एंड मोगली स्ट्रक राइट एंड लेफ्ट, मोगली जो है वो दाएं बाएं एकदम से इकट्ठा हो गया था, अड़ गया था। द बीस्ट रैन हाउलिंग, और वो जानवर जो थे वो चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। एट लास्ट देयर वर ओनली अकेला, लास्ट में वहां पर सिर्फ अकेला बचता है। बगेरा एंड परहैप्स 10 wolves that had
taken Mowgli's part. वहाँ पे अकेला, बगेरा और 10 भेड़िए बचते हैं जो मोगली के साथ होते हैं. Then something began to hurt Mowgli inside him. कुछ बात उसे मोगली को अंदर से बहुत झंझोड़ती है. He caught his breath and sobbed. वो अपनी सांस रोक कर रोने लगता है. And the tears ran down his face. और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं. What is that? What is that? He said. I do not wish to leave the jungle. वो कहता है ये क्या है, ये क्या है, मैं जंगल छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ. I do not want to know what is this. मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है मेरे साथ. Am I dying? बगेरा कहता है क्या मैं मर रहा हूँ? No, little brother. That is only tears such as men use, said बगेरा कहता है कि नहीं, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हारे आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं. हर इंसान के आंखों से आंसू इसी तरह निकलते हैं. Let them fall Mowgli. मोगली से कहता है कि उन्हें गिरने दो. So Mowgli sat and cried as though his heart would break. मोगली इतना रोता है जैसे कि उसका दिल टूट जाएगा. It is distressing to leave one's homes and family. ये बहुत मुश्किल है कोई अपना घर और परिवार को छोड़ के जा सके.